इस टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कल मोतिहारी में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन में पार्टी का झंडा लेकर पहुंचे राजद नेता युवक ने कर दिया बवाल। राजद नेता लालबाबू खान ने की इस टीवी न्यूज़ से बात। बेतिया में प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, 65 दिनों से लापता युवक का सिर और धड़ अलग अलग मिला। गांव में सनसनी, 4 हिरासत में। पूर्वी चंपारण के मझौलिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित 92 एएनएम ने दिया योगदान। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनुपम प्रसाद ने दी जानकारी। मोतिहारी में 10 बजे 10 मिनट शहीदों को याद करो कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। मझौलिया के बखरिया में आयोजित 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ हुआ संपन्न। समिति के सभी सदस्य तथा कलाकारों को अंग वस्त्र प्रदान कर किया गया सम्मानित। माउंट लिटरा जी स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविर का हुआ समापन। इस शिविर में कक्षा 1 से 12 तक के सैकड़ों बच्चों ने लिया भाग। बहन की शादी में आए युवक की संदिग्ध मौत, शव मिलने से इलाके में सनसनी। शिवहर में प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह संपन्न। आदर्श कोचिंग सेंटर छतौना में मेधावी छात्रों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। कार लोन रीसेटलमेंट के लिए खुद ही गायब करवा दी अपनी कार। मोतिहारी पुलिस ने फर्जी कार लूट कांड का किया खुलासा। और पकड़ीदयाल के शेखपुरवा में राजद का किसान सम्मेलन। राजद नेता सुधाकर सिंह ने डबल इंजन सरकार पर बोला हमला। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कल मोतिहारी में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद शहर में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ जहां रैली में जुटी अप्रत्याशित भीड़ को देखकर आयोजकों और समर्थकों में उत्साह है, तो वहीं विरोधियों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एक वीडियो को लेकर हो रही है जिसमें एक युवक राजद नेता लालबाबू खान से राजद के झंडे को लेकर बहस करता दिख रहा है। युवक वीडियो में कहता नजर आ रहा है कि यह राजद की रैली नहीं है जो आप झंडा लेकर आ गए, इसे हटाइए नहीं तो हम बवाल करेंगे। सुनिए ना, ये आरजेडी का झंडा काहे लाए हैं? ये आरजेडी का झंडा, ये आरजेडी का कार्यक्रम नहीं है। हटाइए इसको तुरंत और तिरंगा रखिए अभी सख्त। नहीं, ठीक नहीं है। आप काहे लाए हैं ये बताइए। ये आरजेडी का कार्यक्रम नहीं है, समझिए पहले बात को। ठीक नहीं है, इसको हटाइए, अभी हटाइए। ठीक है, नहीं, आप इसको हटाइए, अभी बवाल काट देंगे यहीं। हटाइए, आरजेडी का कार्यक्रम नहीं है। धीरे का बात नहीं, समर्थक क्या मतलब है? ये आरजेडी का नहीं, आप तिरंगा रखिए। आरजेडी का कार्यक्रम नहीं है। आरजेडी झंडा हटाइए। आरजेडी, सुनिए पहले बात, आरजेडी का लोग हैक करने की कोशिश न करें। आरजेडी का लोग हैक करने की कोशिश न करें। नहीं सुनेंगे। काहे लाए आप आरजेडी का झंडा? काहे सुनेंगे? आप लोग को पता नहीं है, तिरंगा हमारा है, आरजेडी का झंडा नहीं। आरजेडी का लोग हैक करता है। सुनो तो भाई, कैसे सुन ले? आप कहाँ थे? हम टोक रहे थे, आप सुना रहे हैं। ये तिरंगा हमारा है, ये दलित का है हमारा, ये हमारा हक है जी। नहीं, इसमें कोई पार्टी नहीं है जी। काला और बोले जी नहीं, आरजेडी पार्टी का नहीं रखिए। आप हरा गमछा रखिए, आप पार्टी का नहीं रखिए बस। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक की आपत्ति के बाद राजद नेता ने आयोजकों की पहल पर झंडे को किनारे कर लिया। गौरतलब है कि राजद समेत लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस रैली का समर्थन किया था। राजद नेताओं का कहना है कि रैली समर्थक अपनी पार्टी की पहचान के साथ रैली में शामिल होने आए थे। लेकिन फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए आज हमने वीडियो में दिख रहे राजद नेता लालबाबू खान से संपर्क किया और उनसे इस पूरे मामले पर बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लालबाबू खान। कल वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ रैली थी जिसमें आप अपनी पार्टी का झंडा लेकर के गए थे, जिस पर जो है एक वीडियो युवक ने आपत्ति जताई थी, जो वीडियो वायरल हो रहा है। क्यों झंडा लेके गए थे आप? सबसे पहली बात तो झंडा ले जाने का जो मामला था वो यहाँ जिस मोर्चा ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा, उस मोर्चा ने ये फैसला लिया था कि जो भी सियासी दल
इसके समर्थन में आएंगे रैली में, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ 10, 20, 25, 50 झंडे के साथ आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आवाम में ये मैसेज जाए कि ये पार्टियां भी सक्रिय रूप से इस कानून के, काले कानून के विरोध में मजबूती से साथ दे रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग इस वीडियो को नेगेटिव वे में वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। उसको चिन्हित करने की ज़रूरत है। वो कौन लोग हैं? वो सारे आपको जदयू भाजपा के लोग मिलेंगे। आप उनका ज़रा प्रोफाइल उठा के देख लीजिएगा। हमारे ये सारे जदयू भाजपा के मुसंगी भाई हैं। ख़ास करके ऐसे लोग इस तरह की वीडियो को नेगेटिव रूप में वायरल कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे सकारात्मक रूप में देखता हूँ, क्योंकि कल की जो घटना थी, उस लड़के ने जो काम किया वो प्री प्लानिंग था। उसका वो प्लान करके बंदा आया था। हमें लगता है कि उसके जो शर्ट में है वो माइक भी लगा हुआ था। तो ये बाद में हमें उसका एहसास हुआ, लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी वो बड़ी गंदी प्लानिंग थी। इस बड़े कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग थी, और हम लोगों का जो मकसद था वो इतना बड़ा था कि उसके सामने हमारा जो झंडा था वो बहुत छोटा था। इस मकसद जो हम लोगों का था, जो कार्यक्रम को सफल बनाना, इस कानून को हम लोगों को वापस कराना है, अभी हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी है। तो चूँकि मकसद बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने अपने छोटे से झंडे के लिए वहाँ पे किसी तरह की कोई बात नहीं की। और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि हमारे कमेटी के लोग भी मौजूद थे। उन सब के बावजूद कमेटी के लोग उसको समझा रहे हैं कि ये कमेटी का फ़ैसला है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि वो प्री प्लानिंग था, उसका मामला सारा कुछ पहले से फिक्स था, तो वो मानने को रवादार नहीं था। तो मैंने भी ये मुनासिब समझा कि नहीं, ये कार्यक्रम जो है पहले वो हमारे लिए वो ज़रूरी है, वो अहम है। इसलिए मैंने झंडे को थोड़ी देर के लिए हटा लिया। उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कार्यक्रम की अपार सफलता को देखते हुए कुछ हमारे मुसंगी भाइयों के भी पेट में दर्द होने लगा और उसको नकारात्मक रूप में उस वीडियो को वायरल करने लगे। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मजबूती से बढ़ रहे हैं। साथ में आपको एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ। ये जो झंडे का मामला है, सियासी दलों के झंडे का मामला है, ये इस बच्चे को या फिर बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके तत्वाधान में, जिसके अंडर में, जिसके बैनर तले हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में ये काम हो रहा है, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मशवरा है। उनका ये इशारा है कि जो भी सियासी दल समर्थन करती है वो अपने झंडे के साथ किसी भी कार्यक्रम में आ सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इवन हमारे पटना में जो मामला हुआ था, हमारे लालू जी इतने बीमार थे, इस अवस्था में थे कि वो बेड पर, उनको डॉक्टरों ने बेड रेस्ट दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मामला इतना बड़ा है, वो अपने जीवन और मौत दोनों को नज़रअंदाज करते हुए उस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे। लेकिन इन छुटभइये लोगों को थोड़ा सा वायरल होने की लगती है, इनको ज़रूरत थी। इन छुटभइये लोगों को इतने बड़ी बात समझ में नहीं आती है। मुझे खुशी होगी अगर ये हमारे नाम पर या हमारा वीडियो वायरल करके इसको अगर 2 रुपये की आमदनी हो जाती है या कहीं थोड़ा सा इसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे वजह से इसको 2 रुपया मिल जा रहा है तो बहुत हमें खुशी होगी। लोग जो है कब्जा करना चाह रहे थे मंच पर, जो है सब लोगों ने, जो है आपके बहुत सारे नेता नजर आए। नहीं, रैली का जो मामला है, मंच का जो मामला है, वहाँ पर हम लोगों ने हर पार्टी को, हर सियासी दल को, जो भी इस वक्फ बिल के विरोध में अपने आप को मजबूती से पिछले 2-3 महीने से, जब से ये कानून बना है तब से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। सदन में भी लड़ा है उन लोगों ने, सियासी दलों ने, और सड़कों पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सारे सियासी दलों को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा था और सारे सियासी दल लगभग वहाँ पहुँचे भी हुए थे। और मंच पर आपने देखा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी बैठे थे, जन सुराज के लोग भी बैठे थे, बहुत सारे हमारे उलमा इकराम भी बैठे हुए थे, बहुत सारे सामाजिक संस्था के लोग भी बैठे हुए थे। इसलिए उसमें कोई, अब ये अलग बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो हो सकता है उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन कमोबेश हर पार्टी के लोग वहाँ पे मौजूद थे।
बेतिया से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सनसरैया गांव निवासी 18 वर्षीय अमित कुमार की हत्या कर दी गई है। बताया गया है कि वह 65 दिनों से लापता था। शनिवार की देर शाम उसका सिर और धड़ अलग अलग स्थानों से बरामद हुआ। वहीं नर कंकाल की पहचान परिजनों ने मृतक के पैंट और बेल्ट से की। मृतक ललन महतो का बेटा था और मुजफ्फरपुर के एक होटल में काम करता था। परिजनों ने बताया कि 27 मार्च की शाम गांव के ही राजू खान ने उसे फ़ोन कर बुलाया था। दोनों दोस्त थे। इसके बाद से अमित लापता हो गया और उसका मोबाइल बंद हो गया। परिजनों ने 2 दिन तक खुद से खोजबीन की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो 29 मार्च को थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। कॉल डिटेल से राजू खान पर शक भी हुआ, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया और कार्रवाई में लापरवाही बरती। शनिवार की शाम बगही गांव के पास चंद्रावत नदी किनारे घास काटने गई एक महिला ने कंकाल देखा और गांव में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेजा। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार सुबह बेतिया नौतन मार्ग को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ विवेक दीप और थानाध्यक्ष अभिराम सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। एसडीपीओ के मुताबिक अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ग्रामीणों में दहशत है और परिजनों को अब न्याय की उम्मीद है। मेरा सार है अमित कुमार। वो राजू मियाँ के राजू कुमार के से दोनों दोस्त थे लोग। दोनों दोस्ती में दोनों चल रहा था, दोस्ती दोनों आदमी में। तो अमित से राजू के बहन से अमित के चक्कर चलने लगा। अब चक्कर चलते चलते वो क्या किया कि राजू आता जाता था अमित के घर, अमित भी जाता था राजू के घर। आते जाते अब राजू क्या किया, अमित को बुला कर ले गया अपने घर। अब बुला कर ले जाकर क्या किया क्या नहीं उसको मालूम ही नहीं चल रहा। घटना है ही गुम हुआ है मेरा सर 27 मार्च को गुम हुआ है। उस दिन से हम लोग पुलिस प्रशासन पूरा छान मारे, पूरा खोजे हैं लोग। पुलिस भी खोज की है। उसके बाद नहीं कुछ मालूम चला है। तो 1 महीना तक वो अपने कब्जे में रखा है अमित को। रख कर उसके बाद मार के चंद्राहा नदी में इधर फेंक दिया। चंद्रावती नदी के जलकुमी में मुआ के उसको 3 टुकड़ा में काट दिया है। 3 टुकड़ा में काट के उसको जलकुमी में घुसेड़ दिया है। घुसेड़ के तो कल 31 तारीख को 4 बजे हम लोग को एक आदमी आके बताया कि उधर पीला घींच रहा है लोग लाश को, देखिए किधर का लाश है। तो जाकर देखे लो तो कमर है। कमर में जो वो हम पहचान किए, कमर में जो बेल्ट हम पहनते थे तो हम उनको दे दिए थे तो देखे तो जाकर मेरा ही बेल्ट है। तो एक धर कल मिला, आज 6 बजे सुबह में मिला है मुंडा उसका खोपड़ी। 27 तारीख की, हाँ 27 मार्च की हम लोग थाना में आवेदन दिए। थाना थोड़ा बहुत खोज पीछ की, ओकरा बात नहीं चिंता हम लोग थाना में जाते, थाने कहते हम खोज रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम लोग इसके चक्कर में हैं। 2 महीना सर हम लोग देख लिए, 4 गोल हम लोग ढूंढ लिए, लड़का नहीं मिला। थाना सुनवाई नहीं कर रहा था। फिर जब कल जाके लड़का के ऐसी बॉडी मिला है। अब 2 महीना 4 दिन 2 महीना 4 दिन मिला है। हम मार के फेंक 3 टुकड़े में सर। लड़की फोन करके बुलाई है, लड़की घर पर फोन करके बुलाई है। लड़का क्या है वो बेर से आया नहीं है लड़का। दी गरीब आमदी बा 2 महीना से खोजत रहनी से केहू हमनी के बात एती ना करत रहल। थाना पर जाम से रोग आके चलावत रहनी है। पहले सुराग मिली था हम खोजे, थाना कहले रही तो मिल गई। अब कथी कही, हमरा लगे ना धन बा ना पैसा बा ना सामान बा। जौची करे कोई के तौची रहो लगन अब करी लो। थाना खोजे के चले रही तो मिल गई रही। बेटा के मार के फेंक दल गल जल कुएं में। हां 3 टुकड़ी का विवाद रहे, लड़की से बतियात रहे हैं। वो लड़की के भाई से आ एकरा से दोस्ती रलक हो। दोस्तिये के चक्कर में वो अपन संबंध बना लेला रहल लड़की आ हमार बेटा। अब ओकर भाई बुला के ले गए। अब का जाने का कइलक, मुआवलक वो दिन मुआवलक कहिए मुआवलक। 2 महीना से हमनी के खोजत है, काल लाश मिलल।
नदी में। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित 92 एएनएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में अपना योगदान दिया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनुपम प्रसाद ने बताया कि सभी एएनएम विभिन्न जिलों से आई हैं, जिनमें अधिकतर बेगूसराय की हैं। इन्हें एचएससी एपीएससी केंद्रों पर पदस्थापित किया गया है। योगदान देने वाली एएनएम में आरती कुमारी, सौम्या कुमारी, लवली कुमारी, पूजा कुमारी, कंचन कुमारी, अर्चना एवं गीता कुमारी का नाम शामिल है। मोतिहारी के शहीद स्मारक परिसर में रविवार को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा 10 बजे 10 मिनट शहीदों को याद करो कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि और राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद सेनानी शिवधारी पांडे और उनकी पत्नी पर आधारित सेमिनार हुआ। अध्यक्षता कर रही पूर्व प्राचार्य शशिकला कुमारी ने इसे देश भर में एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश देने वाला आयोजन बताया। वहीं प्रदेश महासचिव अशोक वर्मा ने कहा कि समिति बिहार में भूमिगत सेनानियों की सूची तैयार कर सरकार को सौंपेगी। कार्यक्रम में के पाठक और इंजीनियर रत्नेश को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता विनय सिंह ने सेनानी देवीलाल शाह के नाम पर गांधी स्मारक परिसर में एक कक्ष की मांग की। मझौलिया के बखरिया में आयोजित 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ के अंतिम दिन बखरिया पंचायत के मुखिया कमलपति देवी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ज्ञान मंच का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर मेला समिति के सभी सदस्य तथा कलाकारों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें 11 रुद्र देवता की पूजा की जाती है। यह अनुष्ठान आमतौर पर शिव के 11 रूपों की पूजा के लिए किया जाता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों और पूजा समिति के लोगों को सफलतापूर्वक इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। गौरतलब है कि रुद्र मेला में स्थापित की गई प्रतिमाएं और यज्ञ स्थल आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मौके पर पूजा समिति के सभी सदस्य भी उपस्थित थे। माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी में आयोजित 6 दिवसीय अत्याधुनिक ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन 31 मई को राष्ट्रगान के साथ हुआ। 26 मई से शुरू हुए इस शिविर में कक्षा 1 से 12 तक के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। शिविर में योग, कोडिंग, रोबोटिक्स, घुड़सवारी, सॉकर, आर्ट क्राफ्ट, नृत्य, टेबल टेनिस आदि गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। डी रोबो जोन पटना के अमित कुमार ने बच्चों को रोबोटिक कार, एआई, होम सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीकी प्रोजेक्ट से अवगत कराया। विद्यालय के चेयरमैन संजय गुप्ता, प्रधानाध्यापक मनोज अग्निहोत्री समेत अन्य पदाधिकारियों ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और शिविर को यादगार बनाया। पश्चिमी चंपारण के शेख मजरिया पंचायत वार्ड नंबर 4 से शुक्रवार रात एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान असरफी शाह के पुत्र चंदन कुमार उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है, जो दिल्ली में ऑटो चलाता था और बहन की शादी में शामिल होने के लिए घर आया था। बताया गया है कि शव घर के ही नए निर्माणाधीन मकान की छत पर चादर से लिपटा मिला। गर्दन पर रस्सी और चोट के निशान देख परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों के अनुसार चंदन रात को खाना खाकर छत पर सोने गया था, लेकिन सुबह जब वह नहीं उठा और फ़ोन नहीं रिसीव किया तो परिजन जब छत पर पहुंचे तो उसका शव चादर में लिपटा मिला। घटना की सूचना पर मझौलिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। सदर एसडीपीओ विवेक दीप और थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मृतक 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मां इलायची देवी का रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना मझौलिया थाना क्षेत्र में बढ़ती रहस्यमयी मौतों की कड़ी में एक और नाम जोड़ गया है। चंदन तो कहाँ सुतल बा, हम कनी छत पर सुतल बा तो गइलन होतै तो नंबर ले लेलन। हमनी कहलन तनी जालन सुत तो हमनी कहन से तार नंबर का होई हो जाय, इतने दिन से ना लेत रहलन तो कहत रहन कार बा ओकरा से तो उ नंबर लेके चल गइलन। हमनी के चल नंबर लेके छत पर ओकरा बाद में का कहला लो का धरले लो हमने लइका के एबर हम फोन लगौनी तो हमर लइका ना उठाव लखब तो हमने बच्चा लेके गइनी तो खिड़की टूटल रखब तो कनी बबर हे मुझ जाके देख तो बबर का सुतल बा बिले नखे जा बबर कहला तो कहत मारे भैया जीव निकाल के मर गइल बाटे तो हमनी के रोग आवे लगनी। जे नंबर मांगे रे ओकरा से पहले झगड़ा भी बा, जमीन के लफड़ा बाटे
बहुत दिन से नापी कराओ तो जमीन के। शिवहर के पिपराही प्रखंड छतौना स्थित आदर्श कोचिंग सेंटर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राजद नेता छोटे शाह, पूर्व मुखिया नवल राय, सामाजिक कार्यकर्ता रामबाबू पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कोचिंग संचालक अंजीव कुमार पटेल ने बताया कि संस्थान बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल प्रदान करता है। इस वर्ष कोचिंग के कई छात्रों ने 400 से अधिक अंक हासिल किए, जिनमें से एक छात्र ने 434 अंक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कई ग्रामीण और अभिभावक भी मौजूद रहे, जिन्होंने आयोजन की सराहना की। हरसिद्धि थाना क्षेत्र में घटित लूटपाट की एक बड़ी घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। मामला 18-19 मई की रात का है, जब रविंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति ने हरसिद्धि थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 3 अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर उनकी कार तथा उसमें रखा सामान लूट लिया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया। तकनीकी अनुसंधान, CCTV फुटेज की जांच तथा वैज्ञानिक तरीकों से जांच करते हुए यह मामला पूरी तरह फर्जी पाया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह कथित लूट वादी द्वारा खुद ही की गई थी। जांच में यह भी पता चला है कि वादी ने अपनी कार लोन रिसेटलमेंट के लिए खुद गायब करवाई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को बरामद कर लिया है और वादी रविंद्र प्रसाद पिता अभयमित्र प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 19/5/25 को हरसिद्धि थाना में वादी रविंद्र प्रसाद द्वारा आवेदन दिया गया कि 18-19 की रात में 3 अभियुक्तों द्वारा हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कुबड़ा पकड़िया गांव के पास इनकी होंडा WRV गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR05AH 1888 हथियार का भय दिखाकर लूट लिया गया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी द्वारा एक टीम बनाई गई। टीम ने घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया और तकनीकी अनुसंधान और CCTV फुटेज के आधार पर यह कांड झूठा पाया गया तथा वादी से पूछताछ के उपरांत इस कांड में जो लूटी हुई गाड़ी थी होंडा WRV BR05AH 1888 को बरामद कर ली गई। और इसका मुख्य कारण था कि वादी इसमें जो लोन लिया था कार में, वो सेटलमेंट करना चाह रहा था और इस कार को कहीं और बेच देता। इस संबंध में वादी रविंद्र प्रसाद पिता अभिमन्यु प्रसाद ग्राम गोईठाहा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आगे अनुसंधान में और भी कोई चीज़ चाहेगी तो इस पर भी कार्रवाई होगी। पूर्वी चंपारण के शेखपुरवा बाजार में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय जनता दल के किसान सम्मेलन में बक्सर से सांसद और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में किसानों का लगातार शोषण हो रहा है और उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सांसद सुधाकर सिंह ने भारत माला परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा, यह सड़क किसानों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सुविधा के लिए बनाई जा रही है। सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। आज अधिकारी ही शासन चला रहे हैं। उन्होंने चंपारण के ऐतिहासिक भूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वही धरती है जहां से बापू ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। अब समय है कि हम भी अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करें। सम्मेलन को राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता, प्रदेश महासचिव शाश्वत गौतम सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। भारत सरकार और बिहार सरकार के जो डबल इंजन की जो सरकार है, एक किसानों के जो आंसू और शोषक और खून चूसने वाले लोगों को जरूर याद रखेगा, जो देश में और बिहार में डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग। साथियों, किसानों का शोषण केवल एक स्तर पे नहीं है कि उनकी मंडियां बर्बाद कर दी गई, उनके धान के, गेहूं के, मक्का के फसलों के दाम नहीं मिले। शोषण का आलम यह था कि घर घर तक के स्मार्ट मीटर, जो स्मार्ट चीटर जिसको हम लोग कहते हैं, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं हम लोग कि गांव-गांव में जो स्मार्ट मीटर लगा करके किसानों का शोषण जो हो रहा है, व्यापारियों का, जो बाजार में रहने वाले छोटे कारोबारी हैं, वो ऐतिहासिक शोषण है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ।